देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तब जब भी आए आपको केसीएल केवीएल दोनों दिमाग में रखना है, ये दोनों से बनेगा। ये आपको नोडल से भी बन सकता है, मेष से ही बनेगा। ज्यादातर जब करंट निकालने के लिए दे तो केवीएल लगा के ही बनाना, और यहाँ पर मेष लूप देखिए अपना मन से बोला है कि सर ये इधर जा रही है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, करंट तो जा रहा है ना। अब देखो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ 4.5 से स्टार्ट हुआ है, तो ये सर एंट्री कहाँ से कर रहा था, माइनस से, और जहाँ का निकल कहाँ रहा था, प्लस से। तो सर यहाँ पर पहला इक्वेशन होगा -4.5 प्लस में I1 यहाँ पर है ना बुआ, ये हो जाएगा 3I1। हम इसको I1 माने, इसको माने हैं, इसको हम I1 माने। अभी इसके लिए आगे नहीं बढ़े हैं, ये कि सवाल में दिया I2 I3, अभी हमको ये पता नहीं कि इधर कितना करंट है। I2 क्या देख ले, I1 और इसको हम I2 माने, दो लूप है, दो करंट हम माने अपना मन से। और देख लीजिए क्या हो जाएगा, I1 सर 3 के साथ गया, और जब 6 के साथ गया, 6 के साथ, तो I1 सर इन कर रहा है, तो I2 क्या रहा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू में I1 माइनस I2। अभी हम ना तो इस पे काम कर रहे हैं, ना तो इस पे काम कर रहे हैं, ना तो इस पे काम कर रहे हैं, हम अपना मन से I1 I2 लिए हुए, तो इसको भूल जाइए। ये हो गया पहला लूप का काम खत्म। सेकेंड लूप गए तो हम देखें सर ये तो प्लस पे एंट्री कर रहा है और निकल रहा है माइनस से, एंट्री जहां से करेंगे उसको लेंगे, प्लस 3 वोल्ट। यहाँ पर गए तो सर ये जो I2 हम माने हैं ललका पेन से, ये आ रहा है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये हो जाएगा 6I2 माइनस I। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे बढ़ा तो सर 10 के साथ भी है, तो 10 के साथ कितना हो जाएगा, प्लस में 10I2, और ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। एक्स वाई का जैसे वैल्यू निकालता है लीनियर इक्वेशन में वैसे निकाल लीजिए। तो हम क्या किए, पहली बार में इसको जब सॉल्व किए, बराबर 0 होता है केवीएल में, वहां भी बराबर 0 दिए है, अभी है। देखिए 4.5 बराबर में 3I1 प्लस में 6I1 माइनस में 6I2। हम इस पे अभी काम ही नहीं करेंगे, पहले इसी पे काम कर लो, देखो अपने आप निकल जाएगा। ये 9I1 माइनस में 6I2 4.5 कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, 3 से कट रहा है तो काट दीजिए। ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये कितना हो जाएगा बुआ 2। सही है, गलती है ना, सही है ना, तो हो जाएगा 3I1 माइनस में 2I2 बराबर 1.5। ये पहला इक्वेशन। इधर गए तो देखें सर -3I1, ध्यान देना, प्लस में 16I2 बराबर में 0। सर 3I1 बराबर में 16I2, नहीं वोल्टेज भी है, गड़बड़ हो गया सर। 3 प्लस में 16I2 माइनस में 6I1 बराबर 0, माइनस 6I1 प्लस में 16I2 बराबर -3। सर 6I1 माइनस में 16I2 बराबर में कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब हमको काटना तो किसी को है, तो हम बोले कि काम करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो देखो क्या हो जाएगा, आगे चलो यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सर 6I1 माइनस में 4I2 बराबर में 3। यहाँ पे हो जाएगा 6I1 माइनस में 16I2 बराबर में 3। जब माइनस किए तो ये कट गया और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और I2 कितना आया, कुछ भी कर लीजिए 0 ही आएगा, नहीं आएगा 0। जैसे ही I2 0 आया, I1 का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा बुआ, I1 का मान आया 1/2। अब हम चलेंगे सवाल के हिसाब से, सुन लीजिए सर, ये यहाँ पर I1 था तो यहाँ पर I1 1/2 तो होगा ही, तो हम सबसे पहले देखें 1/2, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इसी तीनों में से कोई एक सही होगा। अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये जो I2 है, ये I2 क्या था, तो सुन लीजिए, ये I1 आ रहा था और I2 जा रहा था, I1 आ रहा था और I2 जा रहा था। तो हम बोले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 1/2 माइनस 0,
1/2 माइनस 0 मतलब सर 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। तो सर अभी भी तीनों में कंफ्यूजन नहीं हुआ। आगे गए तो I3 हम पूरा पूरी हम माने थे I2 को ही, I3 हम पूरा पूरी माने थे I2 को ही। ये जो गया है ये लूप में, ये I3 कितना है, ये I3 I2 है ना, ये देख लीजिए, इसको 2 बार 3 बार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर I2 है यहाँ पर और I3 के बराबर है, ये 0 है। तो अब हम क्लियर हो गए कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चौथा एक बार फिर से बना दें, एक बार फिर से बना दें, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखो, देखो ध्यान दो यहाँ पर, इसको साफ कर अल्लाह मत करो। अब देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसमें लूप जो बनाते उसको ध्यान दीजिए। हम बोले देखो इस पे ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा चलेगा, चलो ध्यान दो, ये जो I1 है सर इस लूप में हम I1 माने अपना मन से, और सर इस लूप में हम I2 माने। तो क्या लगता है I2 जो जाएगा वो पूरा होते हुए जाएगा ना हर जगह। तो हमको ये पता चल गया सर I2 बराबर में I3 तो है, ये फिक्स हो गया। सर I1 यहां से जब निकला है तो I1 तो I1 है ही माने, सर ये I2 हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो देख लीजिए ये इधर से जा रहा है और वो उधर से आ रहा है। तो I2 बराबर तो हमको पहले से पता चल गया कि सर ये हमारा ये I2 यहाँ पर जो I2 है ये वाला, ये सर इसके लिए I1 माइनस I2 हो जाएगा। इसके लिए ये I2 है ना, इसको I2 डैश मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, I2 डैश मान लेते हैं। इस I2 के लिए ये हो जाएगा। तो I2 तो हमेशा 0 आया है मेरे लूप में, तो हम क्या किया I2 इक्वल टू I1 मान लिया। बनाइए इसको, नहीं समझ में आए I1 I2 I3 से भी बना सकते हैं। याद रख लो लूप हमेशा दो है तो दुइये को करंट निकालो। लूप क्या है इसमें, दो है ना, तो दुइये को करंट निकाल लो। आप फिर उसको देखो कि कौन सा करंट किसके बराबर है। जैसे I1 के बराबर I1 है तो कर दिए, I3 के बराबर I2 है तो I2 को कर दिया I3 के बराबर। असल ये I2 है वह किसके बराबर है, तो I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, I1 माइनस I2। ये I2 हमारा माना हुआ है और ये I2 हमारा सर्किट में दिया हुआ है। हम इसको I2 डैश से मान लेते हैं, क्या उसका मतलब पची करे, इसको हम मान लेते हैं I2 डैश, इस वाले लिख लीजिए, कोई दिक्कत। बनाइए सवाल, बेहतरीन सवाल है एकदम छोटा सा।